टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट के बीच में सिर्फ 9 डिफरेंसेज होती है, और ये 9 डिफरेंसेज इंटेलिजेंस या मेमोरी का नहीं बल्कि सिर्फ हैबिट्स का। तो अगर आप इन 9 हैबिट्स को सुधार सकते हैं तो आप भी 2027 में टॉपर बन सकते हैं। तो अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आज आप सच में टॉपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो नहीं बल्कि एक कंप्लीट प्रैक्टिकल रोड मैप होने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले डिफरेंसेज का, तो उसे उन्हें हम पॉइंट वाइज एक एक करके समझेंगे जो भी डिफरेंसेज है। तो देखिए, सबसे पहले हर एक स्टूडेंट के माइंड में एक सवाल आता है कि क्या जो टॉपर होते हैं वो 12-12 घंटे पढ़ते हैं? क्या टॉपर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं? क्या टॉपर सब कुछ याद रहता है टॉपर लोगों को? क्या टॉपर बॉर्न ही इंटेलिजेंट होते हैं? यानी कि क्या जन्म से ही वो तेज होते हैं? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि टॉपर्स क्या करते हैं कि टॉपर्स इन 9 आदतों को फॉलो करते हैं जिन्हें मैं आगे बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी होता है, टॉपर्स का जो आदत होता है, सबसे पहला वो क्या करते हैं, स्टार्ट स्मॉल। और आप भी इन स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी है, सबसे पहला जो तरीका है वो क्या है कि स्टार्ट स्मॉल। आप आदत बनाना शुरू कीजिए छोटे से, यानी कि स्लो स्टार्ट इज बेटर देन नो स्टार्ट। आप छोटा से स्टार्ट कीजिए, वो अच्छा है नहीं स्टार्ट करने से, ठीक है। तो आप छोटा सा स्टार्ट क्या कीजिए कि 2-3 घंटा डेली पढ़िए। आप ये करते हैं कि आपको अगर किसी मोटिवेशन आ जाए, ठीक है, कहीं से जुनून आ जाए पढ़ने का अगर, तो आप क्या करते हैं कि ठान लेते हैं कि मैं 10 से 12 घंटा पढ़ूंगा, ठीक है। और दूसरा दिन क्या होता है कि दूसरा दिन आप पढ़ते नहीं है। एक दिन तो पूरा 10 से 12 घंटा एकदम मोटिवेशन के साथ पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, तीसरा दिन चौथा दिन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप स्टार्ट जो कीजिए वो स्मॉल स्टार्ट कीजिए, छोटा से एकदम स्टार्ट कीजिए, और 2-3 घंटा स्टार्ट कीजिए डेली पढ़ना। 2-3 घंटा आराम से आप डेली पढ़ सकते हैं। और दूसरा काम क्या कीजिए कि डेली कंसिस्टेंट, आप ज़्यादा मत पढ़िए, ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटा ही पढ़ना है, बट क्या पढ़ना है, डेली पढ़ना है, ठीक है। डेली कंसिस्टेंट रहना है, जिससे कि 12 घंटे पढ़ने का जरूरत आपको नहीं होगा। 12 घंटे से ही पढ़ने से टॉपर कोई बन सकता है, ऐसा अगर आपको सवाल आ रहा होगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप कंसिस्टेंट होकर पढ़िए, वो फायदा करेगा। बल्कि 2-3 घंटा ही पढ़िए वो सही है, लेकिन कंसिस्टेंट यानी कि डेली कंसिस्टेंट होकर पढ़िए, तब सही है। अब देखिए, नेक्स्ट जो है, अगला स्ट्रैटेजी जो है वो है लिमिटेड सोर्स। यानी कि आप बहुत ही लिमिटेड सोर्स के साथ पढ़िए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि सुबह कोचिंग जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, एक कोचिंग शाम में जाएंगे पढ़ने के लिए, और घर पे आके कुछ यूट्यूब पे वीडियोज देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। कोई स्टूडेंट ट्यूशन करता है साथ में। तो आप इतना अलग अलग तरह से मत पढ़िए, ठीक है। आप लिमिटेड पढ़िए। कहने का मतलब कि आप एक ही जगह पे पढ़िए। आप अगर कोचिंग कहीं पे जा रहे हैं तो एक ही जगह पे जाइए, ठीक है। और अगर आप बुक पढ़ते हैं, जैसे बहुत सारे बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो करना बंद कर दीजिए और आप लिमिटेड बुक का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ 1 से 2 बुक का इस्तेमाल कीजिए, 1 से 2 बुक्स का इस्तेमाल कीजिए, वही काफ़ी है आपके लिए, आपको टॉपर बनाने के लिए काफ़ी। टॉपर क्या करते हैं, क्या बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो हम कहेंगे ऐसे कि 1 बुक ही पढ़िए, लेकिन आपका अगर मन है कि और ज़्यादा पढ़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। अगर तो कितना पढ़िए, सिर्फ 1 से 2 बुक, ठीक है। जिससे आपको क्या होगा कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्या होता है कि आप अगर ज़्यादा बुक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट के लिए अगर ज़्यादा बुक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो आप एक जगह देखेंगे, दूसरे जगह देखेंगे, उसको फिर तीसरे बुक में देखेंगे। उससे क्या होगा कि आप उसी चीज़ में उलझ कर रह जाएंगे, जिससे क्या होगा कि टाइम भी बर्बाद होगा आपका, ठीक है, और आप उस चीज़ में उलझ कर भी रह जाएंगे, कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप 1-2 बुक का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको देखिए, आपके मन में एक सवाल भी उठ रहा होगा कि क्या ज़्यादा बुक्स की वजह से ज़्यादा मार्क्स आता है?
तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा बुक्स होने से आप और उलझ कर रह जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा सोर्सेज होने की वजह से क्या हो जाएंगे, उलझ कर रह जाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उससे अच्छा क्या है कि आप लिमिटेड और साथ में सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। आप टाइम बचाइए जितना हो सकता है, ठीक है। और उसके साथ में 1 से 2 बुक पढ़िए। और हम सजेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए। आपको टॉपर बनाने के लिए एनसीईआरटी जो बुक है वो काफ़ी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और हाँ, मैथ्स के लिए आप दूसरे पब्लिकेशन का बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बाकी सब्जेक्ट का बात करें तो उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, रीडिंग दे सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो आदत को फॉलो कर सकते हैं आप, वो है डीप स्टडी का। डीप स्टडी, डीप स्टडी कहने का मतलब क्या? तो देखिए, डीप स्टडी कहने का मतलब है कि आप कम पढ़िए लेकिन अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि क्वांटिटी पे। बल्कि ज़्यादा पढ़ना सही नहीं है, बल्कि अच्छे तरीके से पढ़ना वो सही है। तो ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, ना कि ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। तो कम पढ़ो पर सॉलिड पढ़ो, कम पढ़ो पर सॉलिड पढ़ो। और दूसरा चीज़ कि रिपीट अगेन। क्या कीजिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, उसको क्या कीजिए, बार-बार हर कंसेप्ट को बार-बार रिवाइज करो, हर कंसेप्ट को बार-बार रिवाइज करो। क्योंकि इंसान जो होता है ना, इंसान हमेशा भूलते रहता है। हर कोई होता है जो भूलते रहता है, टॉपर्स भी होते हैं जो वो भी भूलते हैं, ठीक है। तो वो याद कैसे रखते हैं? तो क्या करते हैं, बार-बार रिवाइज करके याद रखते हैं। तो आप बहुत एकदम छोटे से स्टार्ट कीजिए, 2-3 घंटा डेली पढ़ना स्टार्ट कीजिए और उसी के साथ कीजिए डीप स्टडी। यानी कि आप कम ही पढ़िए लेकिन अच्छे तरीके से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, फोकस के साथ पढ़िए। जिससे कि क्या होगा, आपका जो कंसिस्टेंसी होगा वो पढ़ने का, वो बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए, आपके मन में अगर ये भी सवाल आ रहा हो कि क्या सब कुछ एक बार में पढ़ना इनफ है? तो देखिए, मेरा आंसर है नहीं, ठीक है। आप सब कुछ अगर ऐसा सोचते हैं कि हम सब कुछ एक ही बार में पढ़ लें, तो ऐसा करना बंद कर दीजिए, ठीक है। आप धीरे-धीरे पढ़िए, छोटा-छोटा पढ़िए, ठीक है। धीरे-धीरे कुछ-कुछ टारगेट लीजिए, स्मॉल टारगेट लीजिए, ठीक है। छोटा पॉइंट लीजिए कि आज हम थोड़ा-सा पढ़ लेंगे, ठीक है। दूसरी बार जब वो कंप्लीट कर लें, तो दूसरा टारगेट लें कि हाँ, हम इस चीज़ को आगे पढ़ लेंगे। तो आप थोड़ा-थोड़ा करके पढ़िए। आपको अगर एग्जाम्पल देना चाहें हम, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको बहुत सारा खाने-पीने का पकवान दे दिया जाए एक ही बार में, तो क्या आप उसको खा सकते हैं सारे पकवान को? आप उसे पचा सकते हैं? तो नहीं, ठीक है। तो उस तो उसी तरह से आप पढ़ने में लगा सकते हैं कि आप एक ही बार में सारा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप छोटा-छोटा पढ़ना स्टार्ट कीजिए, डेली पढ़ना स्टार्ट कीजिए, 2-3 घंटा डेली पढ़िए। वही क्या होगा, वही आदत अगर डाल देंगे तो वो काफ़ी होगा आपको टॉपर बनाने के लिए। अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है, नेक्स्ट जो आदत क्या है, वो है पावर आवर स्ट्रैटेजी। पावर आवर्स स्ट्रैटेजी कहने का मतलब कि डेली 1 घंटा, ठीक है, डेली 1 घंटा ऐसा समय आप निकालिए जो कि बहुत एनर्जी के साथ, पावर के साथ पढ़िए। कहने का मतलब है कि फोकस के साथ। यानी कि उस समय आप जैसे डेली 2-3 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें से 1 घंटा ऐसा निकालिए जिसमें आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है? कहीं भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपके पास फ़ोन नहीं हो, फ़ोन आप साइड में रख दीजिए, ठीक है? आपके पास है भी तो। कोई भी चीज़ का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। 1 घंटा फ़ोकस लगा के ज़रूर पढ़िए हर दिन, ठीक है? हर दिन 1 घंटा ज़रूर पढ़िए, जिससे क्या होगा कि आपका स्टडी जो होगा वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है, वो है कि आप टॉपर माइंड सेट के साथ पढ़िए, ठीक है? आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन टॉपर माइंड सेट अगर आपके मन में नहीं है ना, आपके पास टॉपर माइंड सेट नहीं है, तो आप कभी भी टॉपर नहीं बन सकते। अब टॉपर माइंड सेट करने का मतलब क्या है मेरा? टॉपर माइंड सेट करने का मतलब क्या? तो समझिए, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है? मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि एक मोहन है, ठीक है? मोहन है जो कि एवरेज स्टूडेंट है, ठीक ना, एवरेज स्टूडेंट है। और एक टॉपर है, टॉपर जो कि है सोहन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों ठानते हैं कि अगला दिन 6 बजे से
ठीक है, 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये भी सोच लिया कि 6 बजे से पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे अगले दिन से, ठीक है। अब अगला दिन हुआ, अब क्या है कि मोहन को क्या हुआ कि कुछ काम होने की वजह से या फिर कोई भी दूसरे चीज़ों में डिस्टर्ब होने की वजह से टाइम हो गया 6:30 का, ठीक है। टाइम कितना हो गया? 6:30। अब देखो, जो एवरेज स्टूडेंट जो होता है ना, एवरेज स्टूडेंट, उसका माइंडसेट ऐसे काम करेगा कि 6:30 हो गया, आधा घंटा हम लेट हो चुके हैं, तो क्या करते हैं कि अब 7 बजे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? 7 बजे से पढ़ेंगे। तो देखिए, यहीं पे क्या है कि एवरेज स्टूडेंट का माइंडसेट गलत हो जाता है। और टॉपर स्टूडेंट का अगर वही सिचुएशन आ जाए कि टॉपर स्टूडेंट अगर कोई 6:30 तक अगर कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो जाए, 6:30 तक, तो वो क्या करेगा कि 6:30 तक 30 मिनट बर्बाद हुआ है ना, 30 मिनट, तो अगले हम 30 मिनट को क्यों बर्बाद करें, ठीक है। अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कि तुरंत से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, एकदम अभी से, ठीक है। तो ये होता है टॉपर माइंडसेट और ये होता है एवरेज माइंडसेट। यानी कि अगर कहीं पे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, किसी कारणवश बिजी हो गए किसी चीज़ में, तो आप पढ़ना छोड़ेंगे नहीं। आप बाकी के जैसे 6:30 में अगर 6:30 बज गया, तो आप फिर बाकी का 30 मिनट क्यों बर्बाद करें, ठीक है। बाकी का 30 मिनट क्यों बर्बाद करेंगे? उस 30 मिनट को पढ़ने में यूटिलाइज कीजिए। तो टॉपर्स माइंडसेट के साथ अभी से एकदम आदत बना लीजिए कि आपको जब समय मिले तब पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि आप अगर टाइम का बात करते हैं कि टाइम टेबल अगर बनाते हैं, आप टाइम टेबल बनाते हैं, तो देखिए, मैं बोलूँगा कि आप टाइम टेबल मत बनाइए कभी भी। टॉपर्स जो है टाइम टेबल से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आपको जब समय मिले तब पढ़ें। टाइम टेबल से क्या हो जाएगा कि जैसा कि बताया अभी, अगर मान लीजिए कि आप प्लानिंग किए कि अगले दिन से ना हम 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हो गया 6:30, तो आपके मन में क्या आ जाएगा कि अब छोड़ते हैं, अब 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या फिर अब दूसरे दिन से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा माइंड में जो सोच है ना, इसको हटाइए और टॉपर्स माइंडसेट लाइए और टॉपर्स माइंडसेट के साथ तुरंत पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि नो कल से, यानी कि अभी नहीं पढ़ेंगे, अब तो कल से पढ़ेंगे, आज भर के लिए छोड़ देते हैं, आज लेट हो गया, तो नहीं। तुरंत स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट नाउ, ठीक है। तुरंत स्टार्ट कीजिए। कहीं भी अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो टॉपर माइंडसेट के साथ एकदम चलिए और तुरंत स्टार्ट कीजिए। ना कि ऐसा सोचना है कि हम कल से स्टार्ट करेंगे, तो नहीं, ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, आपके मन में अगर ऐसा कुछ सवाल आ रहा हो कि क्या टाइम वेस्ट होने के बाद रुक जाना सही है, तो नहीं, रुकना नहीं है, ठीक है, रुकना नहीं है, एकदम नहीं रुकना है। तुरंत स्टार्ट करना है और पढ़ने के लिए बैठ जाना है। अब आगे देखते हैं, अगला स्ट्रैटेजी जो है वो है डेली रिवीजन का। अब देखिए, डेली रिवीजन का मतलब कि आप जो भी पढ़ें उसको बार बार रिवाइज कीजिए। अब बार बार रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर उसी चीज़ को लेकर बैठे रहें, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। बल्कि क्या करना है, आप एक तरीका फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कि आप जब भी, जैसे आप कोचिंग अगर कहीं पे जा रहे हैं, कोचिंग से छुट्टी हुआ, आप घर पे आए, खाना पीना कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए कि आपको जो भी पढ़ाया गया उसको 10 मिनट डेली रिवाइज कीजिए, 10 मिनट डेली रिवाइज कीजिए, ठीक है। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा अगर जा रहा हो तो आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं, बाकी चीज़ों का आप फिर पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और जब संडे आता है, ठीक है, तो उस दिन, संडे के दिन आप फुल रिवाइज कीजिए। आपको पूरे सप्ताह में जितना भी पढ़ाया गया हो, जो भी पढ़ाया गया हो, उसको पूरा एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। पूरे संडे में रिवाइज कीजिए। और डेली का बात करें तो डेली सिर्फ 10 मिनट रिवाइज करना है, जो एक दिन पढ़ाया गया है, ठीक है। और संडे को क्या करना है कि संडे को पूरे सप्ताह का रिवीजन करना है, पूरे सप्ताह में जो भी पढ़ाया गया वो चीज़ रिवाइज कर लेना है। और अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, किसी किसी के मन में ऐसा भी रहता है, ठीक है ना, किसी के मन में ऐसा रहता है कि क्या सिर्फ एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में काफ़ी नहीं है, ठीक है, काफ़ी है, ऐसा सोचते हैं कोई लोग। तो देखिए, एग्जाम के टाइम में रिवीजन अगर करते हो तो तुम सिर्फ पास कर सकते हो, पासिंग मार्क्स ला सकते हो, एवरेज स्टूडेंट ही रह जाओगे, टॉपर नहीं बन सकते हो। तो रिवीजन डेली करना होता है, ठीक है। आप डेली रिवाइज कीजिए, क्योंकि इंसान का फितरत तो होता है भूलना, ठीक ना। इंसान का
फितरत होता है भूलना, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ भूलते रहोगे, जो पढ़ोगे हमेशा भूल जाओगे। तो उससे निपटने का एक ही जरिया है, वो क्या है कि डेली रिवीजन। डेली आप रिवाइज कीजिए, डेली रिवाइज कीजिए, 10 मिनट डेली रिवाइज कीजिए। संडे जब आ जाए, संडे को छुट्टी रहता है, हॉलीडे रहता है, तो संडे को क्या कीजिए, आप पूरे वीक का रिवाइज कर लीजिए, उस दिन अच्छा टाइम मिलेगा आपको। तो संडे को पूरा रिवाइज कीजिए और 10 मिनट डेली रिवाइज कीजिए। एक काम करते रहिए, जब एग्जाम टाइम आएगा तो एग्जाम टाइम तो रिवाइज करना जरूरी है ही, ठीक है, लेकिन अभी से रिवाइज करना भी जरूरी है। अभी से अगर हर चीज को अगर याद नहीं रखे तो आप टॉपर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को फॉलो कीजिए और आदत डाल लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक्टिव रिकॉल। अब समझाते हैं हम पहले कि एक्टिव रिकॉल क्या होता है, ठीक है। एक्टिव रिकॉल कहने का मतलब कि आप जो भी पढ़ें उसको तुरंत याद कीजिए, आप जो भी पढ़ें उसको तुरंत याद कीजिए। एक करने का तरीका एक बताते हैं, सबसे पहले कि आप बुक को रीड कीजिए, ठीक है, आप बुक पढ़िए और उसे क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ठीक है। यानी कि पढ़ो और किताब बंद करो, पढ़ो और किताब बंद करो। और उसके बाद क्या करना है कि एक ब्लैंक पेपर लेना है, ठीक ना, एक ब्लैंक पेपर लो और राइट करो और चेक करो, ये तरीका अपना लो, ठीक है। यानी कि एक बुक उठाएं, पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ने के बाद उसको बुक को क्लोज करके रख दीजिए साइड में, और उसके बाद एक खाली पेज लीजिए और उस पर क्या कीजिए कि आप राइट कीजिए, लिखिए। यानी कि आप जो भी अभी बुक में पढ़ें उस चीज को आप ब्लैंक पेज में लिखना स्टार्ट कीजिए खुद से, और लिखने के बाद आप चेक कीजिए, ठीक ना, लिखो और खुद चेक करो कि आपका कितना सही हुआ, आप कितना आप पढ़े जो अभी तक याद है आपको। आप ऐसा जब करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इससे कि आप जो भी याद कर रहे थे, जो भी पढ़ रहे थे आप, उसका जो भी याद नहीं रहेगा, ठीक ना, जो आप नहीं लिख पाए चेक करते समय आप फिर से बुक में से मिला कर चेक करेंगे जब, तो आपको वो फिर से याद हो जाएगा, ठीक है। आपको वो पॉइंट्स फिर से पता चलेगा कि अच्छा हम पढ़े तो सही, लेकिन ये पॉइंट्स हमको याद नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो जरूर कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना शुरू हो जाएगा। अब अगला स्ट्रैटेजी जो है, ठीक है, अच्छा पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको मन में आ सकता है कि क्या सिर्फ पढ़ने से याद होता है, तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप पढ़ते रहिएगा, आपको याद नहीं होगा, ठीक है, आपको लिखना जरूरी है। कोई भी चीज़ को अगर याद करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिखिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को आपको अगर याद करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, लिखिए, लिखने से सबसे ज़्यादा याद होता है। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड में अगर आपको टॉप करना है तो ये चीज़ फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। वो क्या है, तो वो है राइटिंग स्किल्स। लिखने का जो तरीका है वो आप फॉलो जरूर कीजिए, लिखने का तरीका आपको फॉलो जरूर करना है। अब लिखने का तरीका में क्या क्या आ जाता है, तो सबसे पहला पॉइंट है क्लीन राइटिंग। आप साफ साफ लिखिए, ठीक है, आप साफ साफ लिखिए। टेक्निक क्या होना चाहिए, सबसे पहला टेक्निक होना चाहिए आप क्लीन राइटिंग कीजिए, आप सुंदर लिखिए एकदम, ठीक है, अच्छा राइटिंग बैठा कर लिखिए। और अगर आपका अच्छा राइटिंग अभी से नहीं बैठता है तो आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अभी बहुत टाइम है, 10-12 महीना टाइम है, तो आप अभी से जब प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपका राइटिंग इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। तो आप क्लीन राइटिंग करने का एकदम तरीका अभी से डाल लीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि आपके जो चेकर होंगे ना, जो भी कॉपी चेक करेंगे, उनका इंप्रेशन जो है बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है, इंप्रेशन बहुत अच्छा बनेगा। यानी कि जैसे ही कॉपी पलटेंगे चेक करने के लिए, अगर बहुत अच्छा से सजा कर लिखा हुआ रहेगा तो उससे क्या करेंगे कि चेक करने वाला को बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, और अच्छे से चेक करेंगे, ध्यान दे के चेक करेंगे, ठीक है। तो इससे तुमको फायदा मिलेगा। दूसरा क्या है, फास्ट स्पीड। राइटिंग स्किल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको टाइमिंग मैनेजमेंट के लिए, ताकि आप पेपर को टाइम पे कंप्लीट कर पाएँ, इसके लिए फास्ट स्पीड भी जरूरी है। और फास्ट स्पीड जो है एग्जाम के टाइम नहीं हो पाएगा, ठीक है, एग्जाम के टाइम नहीं हो पाएगा, आपका हाथ और कांपेगा। तो उसके लिए अभी से तैयार रखना है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि फास्ट राइटिंग हो जाए, जिससे क्या होगा कि आप पेपर को ऑन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा एकदम टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है अंडरलाइन करना। देखिए आप जब भी आंसर देते हैं, ठीक है, लिखते हैं जब भी, तो उसमें जो मेन पॉइंट जो होता है ना,
जो जो मेन पॉइंट होता है उसको आप हाईलाइट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हाईलाइट करने का मतलब कि अंडरलाइन करना शुरू कीजिए। अंडरलाइन करने से क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। राइटिंग स्किल्स में एक चीज़ और फॉलो कर सकते हैं कि आप 2 पेन को लिखना स्टार्ट कीजिए, 2 पेन के साथ, ठीक है। एक ब्लैक और एक ब्लू। ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी पेन इस्तेमाल मत कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और कि आप जो भी पेन इस्तेमाल कर रहे हो, एक ही ब्रांड का हमेशा पेन इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं कि आज पेन कुछ और ब्रांड का इस्तेमाल किए, कल कुछ और का किए। देखिए, आपके हाथ में जो पेन अच्छे से बैठ चुका है, अच्छे से प्रैक्टिस हो चुका है जिस पेन पे, उसी पेन का आप इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपका राइटिंग और बेहतर हो सकता है। तो आप डबल पेन इस्तेमाल कीजिए, ब्लैक और ब्लू, ठीक है। अब ब्लू से अगर आंसर लिखे हुए हैं तो ब्लैक से क्या कीजिए कि अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करने से क्या होगा कि वो हाईलाइट होगा, और हाईलाइट होगा तो चेक करने वाले को ज़्यादा अच्छा से दिखेगा, जिससे मार्क्स क्या होगा और अच्छा दिया जा सकता है। तो आपके मन में अगर ऐसा आता है कि क्या सिर्फ नॉलेज से मार्क्स मिलता है, तो नहीं, नॉलेज से सिर्फ मार्क्स नहीं मिलते हैं। नॉलेज से ठीक है कि आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आप नॉलेज होने के वजह से आप टॉपर नहीं बन पाएंगे कभी भी, ठीक है। तो आपको टॉपर बनने के लिए क्या है कि राइटिंग स्किल्स को भी सुधारना पड़ेगा और अच्छा बनाना पड़ेगा। तो इन सब आदतों को आप सुधारिए, ठीक है। अब लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी जो है, जो आदत है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का, क्योंकि आपको अगर खुद पे अगर पहले विश्वास नहीं रहेगा, खुद पे भरोसा नहीं रहेगा, तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिससे कि आप और अच्छा कर सकते हैं। यानी कि आप खुद से अगर खुद से बोलिए, ठीक ना, खुद से बोलिए आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ इसे। अपना एकदम कॉन्फिडेंस बना कर रखिए कि मैं कर सकता हूँ। कोई भी नो सेल्फ डाउट, कोई भी अपने आप पे डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं, कोई शक नहीं, ठीक है, कि मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसा इन सब चीज़ों को निकाल दीजिए। अगर शक है तो आप एकदम कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि आप जब तक माइंड सेट नहीं करेंगे कि आपका मेंटेलिटी जब तक टॉपर का नहीं होगा, आप तब तक टॉपर नहीं बन सकते, ठीक है। तो अभी से एकदम माइंड सेट कर लीजिए कि हाँ टॉपर तो बनना है एकदम, और उसी तरीके से हैबिट्स को सुधारना शुरू कर दीजिए, इन सारे स्ट्रैटेजी को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आप टॉपर बन सकते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपके मन में जो आ सकता है कि क्या टॉपर अलग दिमाग लेकर जन्म लेते हैं या फिर पैदा होते हैं, ठीक है। ऐसा अगर आपके दिमाग में कभी आता हो तो आपको बता दूं कि कोई भी इंसान जो होता है ना, जो पहले से टॉपर तो नहीं होता है, ठीक है। टॉपर पहले से नहीं होता है, टॉपर बनते हैं, ठीक है। और बनते कैसे हैं, तो इन सारे स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। तो इन सारे स्ट्रैटेजी को, इन सारे आदतों को आप फॉलो कीजिए, जिससे कि आप अभी टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। तो आप भी टॉपर बनिए 2027 की इन सारे स्ट्रैटेजी के साथ, और आज स्टार्ट कीजिए, ठीक ना, तुरंत स्टार्ट कीजिए, आज से स्टार्ट कीजिए। कोई भी एक्सक्यूज नहीं, क्या होना चाहिए, सिर्फ रिजल्ट होना चाहिए, एकदम टॉपर का रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप भी अगर ठान चुके हैं कि आज से कि टॉपर बनना है आपको 2027 में, तो कमेंट जरूर कीजिएगा टॉपर 2027, ठीक।